पंजाब हुकूमत की तरफ से मुसलसल तनकीद, अब वो तनकीद का मकसद मेरे समझ से बाहर है। ये जो भी पिछले चंद दिनों से चीजें हो रही हैं, ये इनडायरेक्टली टारगेट पीपुल्स पार्टी हो रही है, लेकिन असल टारगेट उनका जो वफाकी हुकूमत खुद है। जो उनके आपसी इश्यूज हैं वफाकी हुकूमत के साथ, उसको हमारी आड़ में शायद इसको सेटल करने की कोशिश की जा रही है, या ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि हम जो है वफाकी हुकूमत को सपोर्ट ना करें, तो जिसमें वफाकी हुकूमत को कोई प्रॉब्लम हो। हम पंजाब हुकूमत की ये साजिश जो कि वफाकी हुकूमत के खिलाफ की जा रही है, उसमें हम उनको कामयाब होने इंशाअल्लाह ताला नहीं देंगे। हम ना उंगली तोड़ने से डरेंगे, ना गर्दन कटने से डरते हैं। पीपल्स पार्टी ने बड़े डिक्टेटर्स का मुकाबला किया, आपकी गीदड़ भपकियों से क्या डरेंगे। पंजाब हुकूमत सिंध की आड़ में विफाकी हुकूमत को निशाना बना रही है, विफाक के खिलाफ साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। वजीर आला पंजाब का स्क्रिप्ट राइटर उनको गलत मशवरे दे रहा है, आपके तर्जुमान आपको मरवाएंगे, उन्हें शटअप कॉल दें। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं पंजाब में अमली काम कम, टिकटॉक पर ज्यादा होता है। जनूबी पंजाब में लोग इमदाद के लिए रो रहे हैं। पीडीएमए के फैसलों से अवाम को ज्यादा नुकसान पहुंचा। शर्जील मेमन का पंजाब हुकूमत को मनाजरे का चैलेंज। ईंट का जवाब पत्थर से। उस्मान बुखारी ने शर्जील मेमन का बहस का चैलेंज कबूल कर लिया। जगह और टाइम आपकी पसंद का, आप खुद आइएगा जरूर, किसी प्रॉक्सी के पीछे मत छुपना। सैलाब पर गंदी सियासत का आपका बयानिया नाकाम हो चुका। अब वजीर आजम के खिलाफ फप्पे कुटनियों वाला बयानिया ले आए हैं। बिलावल भुट्टो वजीर खारिजा होते हुए विफाकी हुकूमत और वजीर आजम की जड़ें खोखली कर रहे थे। जिनके अपने घर में बाप बेटे की नहीं बनती, वो हमें फजूल ताने देकर अपने गुनाहों पर पर्दा डालना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर मलाशिया रवाना। मलाशियन हम मनसब के साथ 2 तरफा मुज़ाकरात शेड्यूल, दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत मतवक्के। वज़ीर आज़म का कहना है मलाशियन वज़ीर आज़म की दावत पर 5 से 7 अक्टूबर तक दौरा कर रहा हूँ। 2 तरफा ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल होगा। तिजारत और इक़्तिसादी रवाबित के फ़रोग पर गुफ्तगू होगी। आलमी इलाक़ाई अमूर पर बातचीत होगी। पाकिस्तान और मलाशिया के बाहमी ताल्लुकात मजबूत होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार विफाकी वज़रा और आला हुकूमती हुकाम पर मुश्तमिल वफ़द भी वज़ीर आज़म के हमरा। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक का हमास की मुस्बत रद्द-ए-अमल का खैर मकदम। पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब, उर्दन, यूएई, इंडोनेशिया, कतर और मिस्र के वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका बयान। एलामी में कहा कि ट्रंप की इसराइल से बमबारी रोकने की अपील का खैर मकदम करते हैं। पेशरफ्त जामे और पायदार जंगबंदी के लिए अहम मौका है। वज़राए ख़ारजा ने गज़ा में इंसानी बहरान के खात्मे पर भी जोर दिया। अब फौरी मुज़ाकरात और अमन तजवीज़ के नफाज के तरीक़ाकार पर इत्तेफाक की ज़रूरत पर भी जोर। इंसानी इमदाद की बिला रोक टोक फ्राहमी और जंग के खात्मे का मुतालिबा। इसराइल ने इनखलाक की इब्तदाई लाइन पर रजामंदी जाहिर कर दी। इस बारे में हमास को भी आगाह कर दिया है। अमेरिकी सदर का सोशल मीडिया पर पैगाम। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हमास की तस्दीक के बाद जंगबंदी फौरी तौर पर मुअस्सर हो जाएगी। गैरगुमारियों और कैदियों का तबादला भी शुरू हो जाएगा। मुआहदे के खिलाफ कोई भी कार्रवाई हुई तो सख्त रद्द अमल देंगे। फरीकैन वादों को फौरी तौर पर अमली शक्ल दें। हमास का गैर मुसल्लह हमास को किया जाए सिफारती हल या हमारी फौजी ताकत से हमास गैर मुसल्लह होगी। इस हवाले से अमेरिका को भी बता दिया है। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का टेलीविजन पर खिताब। कहा इस्राएली वफ़द को काहिरा जाने की हिदायत कर दी है। उम्मीद है आने वाले दिनों में यरगुमाली वापस आ जाएंगे। हमास के पास इस मुआहदे को कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं। हमास ने इनकार किया तो गजा में फौजी कार्रवाइयाँ मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकती हैं। पाकिस्तान इस्राएली फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए मुतहरिक। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इस्राएली हिरासत में महफूज और खैरियत से हैं। दोस्त यूरोपीय मुल्क के जरिए पाकिस्तानी शहरियों से राब्ता कायम है। सेनेटर मुश्ताक अहमद को अदालत में पेश किया जाएगा। अदालती पेशी के बाद मुल्क बदरी के अहकामात मुतवक्के हैं। वतन वापसी का अमल तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है।
अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बड़ी बैठक कल मॉस्को में सजेगी। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सर जोड़कर बैठेंगे। चारों ममालिक अफगानिस्तान में किसी गैर मुल्की अड्डे के क़याम की मुखालफत करेंगे। दहशतगर्दों की भर्तियों, असलहा रसाई और फंडिंग के खात्मे पर जोर दिया जाएगा। वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप का बड़ा मैच पाक भारत टीमें कोलंबो में मद्दे मुकाबिल। भारत की बैटिंग जारी। कौमी कप्तान फातिमा सना ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। खवातीन क्रिकेट टीमों की कप्तानों ने भी टॉस के बाद हाथ न मिलाया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत 3 घंटे तवील वीडियो लिंक इजलास। सूबे भर में सरकारी ज़रई अराजी पर गंदम काश करने का फैसला। वज़ीर आला के तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को हॉस्पिटल्स के अचानक दौरे करने की हिदायत। सरकारी स्कूलों के सामने सड़कों पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग को यकीनी बनाया जाएगा। मरियम नवाज का 5000 से ज़ायद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की देखभाल और मुरम्मत यकीनी बनाने का हुक्म। कहा, शहरों और देहात की सफाई पर गफलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस्लामाबाद में जिना कन्वेंशन के साथ दूसरा बड़ा कन्वेंशन हॉल तामीर करने का फैसला। विफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत CDA हेडक्वार्टर्स में 3 घंटे तवील इजलास। मोहसिन नकवी की मंसूबे के डिज़ाइन के लिए बेहतरीन आर्किटेक्ट्स की खिदमात हासिल करने की हिदायत। इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ का तफसीली जायजा भी लिया। एमल वली से विफाकी के बाद सूबाई सिक्योरिटी भी छिन गई। IG खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला की हिदायत नजरअंदाज करते हुए सिक्योरिटी वापस ले ली। अली अमीन गंडापुर ने एमल वली खान को सिक्योरिटी बरकरार रखने की यकीन दहानी कराई थी। आज सुबह तमाम पुलिस एहलकारों को लाइन हासिल कर दिया गया। तदरीस महज पेशा नहीं, एक मुक़द्दस जिम्मेदारी है। असातिज़ा नस्लों के अज़हान संवारते और किरदार की तरबियत करते हैं। सदर मुमलिकत की जानिब से असातिज़ा कराम को आलमी यौम असातिज़ा पर मुबारकबाद। कहा, मुश्किल हालात के बावजूद इल्म की शमा जलाने वाले असातिज़ा कौम का सरमाया हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, पाकिस्तान के दही और शहरी इलाकों में असातिज़ा की खिदमात काबिल तहसीन है। जदीद दौर में असातिज़ा का किरदार पहले से ज़्यादा अहम हो गया है। DGISPR का बलोचिस्तान IT यूनिवर्सिटी कोयटा का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल F.S. शरीफ चौधरी ने पाक फौज के पेशा मराना अमूर से तुलबा से तफसीली गुफ्तगू की। निशिस्त में सवालात और जवाबात के दौरान पाक फौज की कारकर्दगी और कामयाबियों पर रोशनी डाली। फैकल्टी और तालिबात ने सेशन को खुशाइन करार दे दिया। मज़ीद सेशंस की ख्वाहिश का इजहार भी किया। थरपारकर में भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से 8 बकरियां हलाक हो गईं, दर्जनों जख्मी। भारतीय फौज ने सानुडानी गांव में मासूम जानवरों को निशाना बनाया। वज़ीर आला सिंध के वाक़े की शदीद मज़म्मत। महकमा लाइफ स्टॉक के डॉक्टर्स ने गांव में जाकर जख्मी बकरियों का इलाज किया। भारत में हिंदू मुस्लिम फसादात जारी। गोदी मीडिया का एजेंडा भारतीय नशरियाती इदारे के हाथों बेरकाब। गासिब मोदी ने भारत को इंतहा पसंदी के अखाड़े में बदल दिया। नफरत की आग में अंधी बीजेपी हुकूमत ने अहम त्यौहार पर मुसलमानों के कारोबार बंद करने का हुक्म सुना दिया। भारतीय मीडिया पर मुसलमान गद्दार होते हैं का मन घड़त बयानिया जोर पकड़ने लगा। मानसेहरा में जमीन का तनाज़ा, 4 इंसानी जानें निकल गया। 2 गिरोहों में तसादुम के दौरान फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। लाशों और जख्मियों को किंग अब्दुल्ला हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। कायद आज़म ट्रॉफी का आगाज कल से होगा। इवेंट के 46 फर्स्ट क्लास मैचेस पेशावर, एबटाबाद, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में खेले जाएंगे। पाती टीम को 75 लाख रुपए इनाम मिलेगा। रनर अप को 40 लाख रुपए मिलेंगे। और रवा साल के पहले सुपर मून का नज़ारा 7 अक्टूबर को होगा। सुपर मून रात 8:47 पर जाहिर होगा। स्पार्को के मुताबिक सुपर मून 6.6 बड़ा और 3% ज़्यादा रोशन होगा। रवा साल 5 नवंबर और 5 दिसंबर को मज़ीद 2 सुपर मून नजर आएंगे। सैयारा ज़हल भी सुपर मून के करीब दिखाई देगा।